क्या हम सद्गुरु के एहसान फरोश बच्चे हैं? एहसान फरोश का मतलब होता है कि जो व्यक्ति का काम निकल जाए वो दूसरे व्यक्ति को धन्यवाद तक नहीं करता, उसका एहसान तक नहीं मानता, उस व्यक्ति को एहसान फरामोश कहते हैं। मैं इसे कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो। कहते हैं एक दफ़ा जीसस के पास तकरीबन 10 व्यक्ति आए जो कोढ़ रोग से पीड़ित थे। उन्हें कोढ़ था, काफ़ी जगह उन्होंने अपने आप को दिखाया था, लेकिन किसी को भी आराम नहीं मिला। तो अंत में जीसस के पास आए। जीसस से उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि वो उसे इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं उसे मुक्ति दिलाएं। जीसस ने पहले तो काफ़ी सोच विचार की, फिर उन्होंने उनको ठीक कर दिया। जब वो ठीक हो गए तो जीसस ने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन जीसस जब पलटे तो देखा एक व्यक्ति वहीं खड़ा है। तो उन्होंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम क्यों नहीं गए? तो वे व्यक्ति जीसस के पैरों की ओर बढ़ा और कहने लगा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने मेरा ये जो रोग मुक्त किया है, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं। आपकी वजह से मैं रोग मुक्त हो गया, मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूं, इसीलिए खड़ा हूं। तो कहने का मतलब है मेरे मित्रों, समझने की कोशिश करो। इस पूरे देश में, पूरे विश्व में अरबों खरबों की जनसंख्या है, अनगिनत प्राणी हैं, लेकिन सभी दुखी हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वक़्त के पूरे सद्गुरु से दीक्षित हैं और वो सुखी हैं। आप सोचो, इतनी बड़ी जनसंख्या अरबों खरबों की है, उसमें से मुट्ठी भर लोग जो वक़्त के पूरे सद्गुरु से दीक्षित हैं वो ही सुखी हैं। ऐसा नहीं है कि जो दुखी हैं उनके पास कुछ साधन नहीं है, उनके पास साधन भी है, रुपया पैसा भी है, हुकूमत भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी दुखी हैं। और बहुत से, मैंने कहा, ऐसे लोग हैं जो केवल गुरु से दीक्षित हैं, वक़्त के सद्गुरु से दीक्षित हैं, नामदान मिला हुआ है और वो सुखी हैं। वो जो सुखी हैं उन लोगों को कभी सोचा है उन्होंने कि क्या उन्होंने अपने सद्गुरु को कभी थैंक्स बोला, कभी धन्यवाद बोला? अरे भाई, नाम दान मिलने से पहले हमारी क्या स्थिति थी, कभी किसी ने सोचा? हमें घर परिवार के लोग तक नहीं जानते थे, हमारे घर परिवार में इज्जत नहीं थी। आज हमारे घर परिवार में भी इज्जत है, समाज में भी इज्जत है, हमें 10 लोग जानते हैं। और हमारे पास पहले था क्या? छत तक नहीं थी अच्छी तरह से। आज हमारे पास सर ढकने के लिए छत है, वस्त्र हैं, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ है, अच्छा कारोबार चल रहा है, अच्छी नौकरी चल रही है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ है। लेकिन भाई, कभी हम सद्गुरु को अपने थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद करते हैं, एहसान प्रकट करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हम नहीं करते तो क्या हम उन 9 व्यक्तियों की तरह नहीं हुए जीसस के, जिन्होंने सद्गुरु को, जीसस को एक बार थैंक्स तक नहीं कहा? अरे भाई सोचो, लोग सुबह काम पे जाते हैं, शाम आते आते उनके साथ कितनी घटनाएं घट जाती हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कारोबार फेल हो जाता है, किसी की नौकरी चली जाती है, पता नहीं क्या क्या गुजरता है। हम सुबह जाते हैं, शाम को मस्त होके आते हैं, हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। उसके बाद हम ये नहीं सोचते कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी बदौलत हो रहा है? भाई, ये सद्गुरु की बदौलत हो रहा है। परमात्मा के भेजे हुए पूर्ण सद्गुरु परमात्मा स्वरूप ही हैं। ध्यान रखना, पूरे सद्गुरु के पास धर्मराज के दूत कभी नहीं आते। धर्मराज के दूत कभी भी पूरे सद्गुरु के शिष्यों को दुखी नहीं करते, उनसे दूर ही रहते हैं। जहां भजन बंदगी होती है वहां धर्मराज के दूत दूर ही रहते हैं, इसीलिए हम कष्टों से बचे रहते हैं। गुरु घर ने तो कहा भी है, जहां साध गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत। जहां साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ड़ाहूं ड़ातू ड़ा छुट्टे निकट न जानी हूं दूत।
भाई ऐसी जगह जहाँ साधु लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, जहाँ वक़्त के पूरे सदगुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर लोग चल रहे होते हैं, जहाँ भजन बंदगी की जाती है, जहाँ भजन सिमरन चल रहा होता है, वहाँ पर कहते हैं धर्मराज के दूत कभी नहीं जाते, वहाँ से दूर ही रहते हैं। भाई ये घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में हम सुखी हैं, तो किसकी वजह से सुखी हैं? हर तरफ हाहाकार मची हुई है, हर व्यक्ति दुखी है। आपको यकीन नहीं है तो अपने घर परिवार में ही निगाह मार के देख लो, और यदि देखना चाहते हो अपनी गली मोहल्ले में देख लो। भाई हर व्यक्ति दुखी है और हम सुखी हैं, तो भाई फिर इसके लिए हम किसे क्रेडिट देते हैं? अपने आप को। भाई हमारी अपनी क्या हस्ती है? हमारी अपनी तो कोई हस्ती है ही नहीं। हमारे अंदर उस परमात्मा का नूर जो नाम है, जब हम उसका सिमरन भजन करते हैं तो हमारे अंदर, उस घट के अंदर वो परमात्मा निवास करता है। उसकी सोझी आती है, और उसकी सोझी आने पर इस घट के अंदर ऐसे समझ लो कि वो परमात्मा प्रकट है, और जहाँ पर वो परमात्मा है वहाँ पर धर्मराज के दूत कैसे आ सकते हैं? इसीलिए हम लोग सुखी रहते हैं। कबीर साहब ने कहा है ना, सब घट मेरे साइयाँ सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होए। इस घट के अंदर गुरु का नाम चल रहा है, गुरु की नाम की कमाई चल रही है, और बलिहारी वा घट के धन्यवाद है उस घट को जिसके अंदर परमात्मा के नाम का सिमरन भजन चल रहा है। तो भाई हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपने सदगुरु का धन्यवाद करें, हर वक्त उनका धन्यवाद करें, हर वक्त हर सांस उनका धन्यवाद करें कि आपकी वजह से ये मेरे सारे काम हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, दाता तेरा ही तो है, ये मेरा कुछ नहीं है। हम बार बार ये भूल जाते हैं, ये हमें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इस अहंकार में आके कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हम उस मालिक की भजन बंदगी तक बंद कर देते हैं। मैं उन लोगों से भी कहूँगा भाई कि जो उन लोगों को नामदान मिला है लेकिन वो नाम की कमाई नहीं करते, जो लोग बहाना बनाते हैं कि उनसे नाम की कमाई नहीं होती, जो मैं भूल जाता हूँ कि नाम की कमाई कब करनी है, कैसी करनी है, तो भाई उनके लिए तो मैं साधारण सा तरीका ये भी खोजा है कि आप एक कागज़ पे लिख लीजिए, छोटी छोटी स्लिप बना लीजिए, घर में जहाँ बैठते हैं उस जगह स्लिप चिपका दीजिए, दुकान पे जहाँ बैठते हैं गले के पास वो स्लिप चिपका दीजिए, ऑफिस में बैठते हैं मेज के पास लगा दीजिए, हर वक्त हाथ में मोबाइल रहता है, वॉलपेपर पे लिख लीजिए, उस पर लिख लीजिए, साधारण से शब्द हैं, साधारण सी बातें लिख लीजिए। हर समय गुरु के नाम को जपना है, हर समय सूरत के साथ, यानी कि ध्यान के साथ, गुरु के स्वरूप के ध्यान के साथ नाम की कमाई करनी है। जब भी खाली बैठूंगा सदगुरु को धन्यवाद करूंगा, और सदगुरु से गुहार भी करूंगा कि सदगुरु मैं आपको भूलूं नहीं, धीरे धीरे मैं आपकी भजन बंदगी करता रहूं। ये 4-5 शब्द लिख लो, और जैसे ही निगाह पड़ती है भजन बंदगी शुरू कर दो। लेकिन ध्यान रखना, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो देख के कहेंगे चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, चलो शाम को कर लेंगे ऑफिस से जाते वक्त। अरे भाई नहीं, गाड़ी में लिख लो, ऑफिस में जहाँ भी निगाह पड़े वहाँ लिख लो, और देखने के बाद तुरंत करने लग जाओ। जब भी समय मिले तुरंत करने लग जाओ। सुबह करो, दोपहर करो, रात्रि में करो, जब भी समय मिले तब भी नाम की भजन बंदगी करो। भाई पक्का इरादा हो तभी शुरू करो, और शुरू करोगे तो ये हो जाएगा। कहते हैं सुबह सुबह सिमरन करने से सारा दिन अच्छा रहता है, इसलिए सुबह करो। जहाँ उठे वहाँ लिखा हुआ है, सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ में लोग मोबाइल रहते हैं, अगर वॉलपेपर पे लिखा हुआ है पढ़ के तुरंत बैठो। थोड़ी बात कर लूँगा, थोड़ी देर बात कर लूँगा, इस तरह के बहाने ना बनाओ।
पूरे उत्साह, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मशक्कत के साथ करो, कड़ी मेहनत करो, भजन सिमरन के लिए कड़ी मेहनत करो। कहते हैं एक बार वक्त के पूरे सदगुरु कहीं जा रहे थे, शाम हुई तो सोचा इसी गांव में ठहर जाता हूं। कई लोगों से आश्रय मांगा तो लोगों ने आश्रय नहीं दिया। फिर गांव के बाहर एक छोटा सा घर देखा तो वहां उन्होंने गेट खटखटाया। अंदर से एक व्यक्ति निकला और कहने लगे, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं, सोचा है रात्रि यहां बिता लूं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं? वो व्यक्ति बोला, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मैं एक चोर हूं और मुझे ऐसा लगता है आपकी वेशभूषा से कि आप एक साधु पुरुष हैं। सुबह उठकर कहीं आप नाराज ना होने लगे, इसलिए मैं आपसे पहले ही बता देता हूं कि मैं एक चोर हूं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो रुक जाइए। कहते हैं पूरे जो संत होते हैं इस बात को सुन के उन्हें अचंभा लगा कि एक व्यक्ति स्वयं को चोर कह रहा है और यहां हजारों चोर हैं, करोड़ों चोर हैं, सदगुरु के चोर हैं, नाम की कमाई नहीं करते हैं, नाम लिया हुआ है और एक धड़ल्ले से कह रहा है कि मैं चोर हूं। उसकी बात में सच्चाई देखी, ईमानदारी देखी। संत कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और साधु महाराज वहां रुक गए। रात्रि हुई, थोड़ी खटपट, साधु जग गए। क्या हुआ? वो कहने लगा, कुंडी लगा लो, मैं जा रहा हूं। उन्हें कहा, मैं चोरी करने जा रहा हूं, मैंने बताया था ना कि मैं चोर हूं। और वो चला गया। जब वो चला गया, सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास फिर किसी ने कुंडी खटखटाई, देखा तो सामने फिर वो चोर खड़ा हुआ था। तो साधु ने पूछा, कुछ मिला? कह रहे नहीं। कोई बात नहीं, कल फिर जाऊंगा। साधु ने विचार किया, क्यों ना यहां कुछ दिन रुक के देखा जाए, ये करता क्या है। कहते हैं अगली बार वो फिर गया, फिर लौटा, फिर गया, फिर लौटा, लेकिन हर बार यही कहता था, कोई बात नहीं कल फिर जाऊंगा। लेकिन कभी भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं देखी साधु ने। और फिर वहां से कुछ दिनों बाद वो चले गए। कहने का मतलब है, इस शिक्षा हमें मिलती है इस कथा से, कहानी से, कि जब उस चोर को कुछ नहीं मिलता है फिर भी वो उसके उत्साह में कोई कमी नहीं है। और हम सब कुछ मिलता है, थोड़ी देर ही तो बैठना है हमें, थोड़ी देर की भजन बंदगी ही तो करनी है हमें, लेकिन वो भजन बंदगी नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते जिसे सब कुछ मिलना है। और जो रोज जाता है खाली हाथ आता है उसके उत्साह में कोई कमी नहीं है। और हम सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे उत्साह में बहुत कमी रहती है, हमारी मेहनत में बहुत कमी रहती है। हम कड़ी मेहनत नहीं करते। जितनी दुनिया की धन दौलत कमाने में हम मेहनत करते हैं उतनी मेहनत हम भजन बंदगी में कभी नहीं करते, कभी हम तैयारी नहीं करते। किसी रिश्तेदारी में शादी हो, हम उसकी कितनी जोर शोर से तैयारी करते हैं। अरे भाई, हमारे लिए तो रोज की भजन बंदगी ही किसी धर्म स्थल से, शादी से कम नहीं है। हमारे लिए तो रोज उत्सव है। और हमें करना क्या है, हमारा काम ही क्या है, जब यहां से कुछ ले ही नहीं जाना है। ये सच्चाई हमें पता चल गई है। हम यहां सुखी हैं सदगुरु की वजह से, सदगुरु का नाम जप रहे हैं। इस कलयुग में जहां हजारों करोड़ों लोग दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, तरह तरह के रोगों से पीड़ित हैं, तरह तरह की आपदाओं से घिरे हुए हैं, हम वहां सुखी हैं। हमारे को कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं। और यदि है भी तो हमें मालिक ने उससे जूझने की हिम्मत बख्शी हुई है। हमारे मन पे लेस मात्र भी किसी तरह की चिंता नहीं, सारी चिंताओं को वो हर रखा है उन्होंने। हमारे कंधे से कंधे लगाकर खड़े हुए हैं, उसके बाद भी हम उनका धन्यवाद तक नहीं करते। भाई, ये तो सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक जगह गुरु साहब ने एक श्लोक पढ़ा है, रोस ना काहू संग करो आपन आप विचार, रोस न काहू संग करो आपन आप विचार, होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार। इस श्लोक में उन्होंने बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई से बात हमें समझाई है। रोस न काहू संग करो। भाई, किसी के साथ भी कोई गिला शिकवा करने की बजाय उनका धन्यवाद करो,
अंदर झांको, अंदर देखो। संसार में जो व्यक्ति विनम्र बने रहते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं लोगों का, भाई उन्हीं का उद्धार होता है, उन्हीं को सद्गुरु की रहमत प्राप्त होती है। आज का सत्संग इसी विषय पर मैंने फरमाया कि हमें हर पल अपने सद्गुरु को धन्यवाद करना चाहिए। ये कलयुग है, घोर कलयुग। इस कलयुग में केवल नाम की कमाई द्वारा ही हम यहाँ सुखी रह सकते हैं, और वो हमें नाम सद्गुरु ने दिया है, वक़्त के पूरे सद्गुरु ने दिया है। और वो खरबों की जनसंख्या होने के बावजूद उनके पास सब कुछ है, लेकिन लोग दुखी हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सुखी हैं। और हमारी हस्ती पहले क्या थी, आज क्या है? नाम मिलने से पहले लोग हमें जानते तक नहीं थे, आज हमें लोग जानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो हमें चाहिए कि हम सद्गुरु का हर वक्त धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उनका थैंक्स बोलें, हर वक्त थैंक्स बोलें। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उनका है। आपस को जो जाने नीचा, सोई गणिते सबसे ऊंचा। गुरुवर ने कहा है कि जो अपने आप को निमाना मानता है, हमें भी अपने आप को निमाना रख के सद्गुरु को हाजिर नाजिर जानकर सद्गुरु की हर वक्त भजन बंदगी करनी चाहिए। एक छोटी सी स्लेट बनानी चाहिए, छोटी सी पर्ची बनानी चाहिए, जहां बैठे वहां लिख लो। निगाह पड़े, वैसे जैसे ही निगाह पड़े भजन बंदगी शुरू कर दो। प्रेम के साथ करो, सूरत को आगे रख के भजन बंदगी करो। ध्यान रखना, जब भी भजन बंदगी करते हैं, चाहे थोड़ी ही करो, अच्छी करो, पहले गुरु के स्वरूप को लाओ। गुरु के स्वरूप को लाने से हमारा ध्यान टिकता है, वो भजन बंदगी में नीरसता नहीं, फिर मजा आता है, आनंद आता है, मिठास बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है। ध्यान रखिए, अगर रटने से सब कुछ मिलता तो तोतों को सबसे पहले मिल जाता, क्योंकि रटने में तोते बड़े माहिर हैं। और हम यदि तोतों की तरह नाम रट रहे हैं तो भूल जाइए, पहले ये गलती सुधारिए। इसीलिए सुरत, सुरत शब्द मेला भया, सुरत शब्द, पहले सुरत आनी चाहिए, पहले आत्मा आनी चाहिए, उसके बाद वो शब्द। और शब्द की कमाई हम जैसे जैसे करेंगे, हमारे अंदर सद्गुरु का स्वरूप, सद्गुरु का स्वरूप अंतर नूरानी ज्योति प्रकट करता है, अंतर नूरानी ध्वनि प्रकट करता है, और हमें सद्गुरु का पसारा ही हर जगह नजर आता है। तो हमें हर वक्त सद्गुरु के नाम की कमाई करनी है, सद्गुरु का धन्यवाद करना है। कुछ भी हो जाए, अभी से गांठ बांध लीजिए, कुछ भी हो जाए, एक दिन के अंदर हजारों हजारों बार, लाखों लाखों बार, जितनी बार अंतर्मुख से, हृदय से सद्गुरु का धन्यवाद करना शुरू कर दो। और हम एहसान फरामोश बच्चे नहीं हैं, ये साबित कर दो। कम से कम अपनी आत्मा को लगे हाँ कि हाँ भाई, हम सद्गुरु के सच्चे बच्चे हैं, हम सच्चे बच्चे हैं, सद्गुरु का कहना मानते हैं। ध्यान रखना, एक बार करके तो देखो, जीवन भी बदल जाएगा। मैं लिख के देता हूं, जीवन ही बदल जाएगा। आज ही करके देखो, अभी से करके देखो, रात्रि आते आते एक ऐसी सुखद नींद लोगे। क्या जाता है? कुछ जा रहा है इसके अंदर, कुछ छिन रहा है इसके अंदर। हकीकत है, सच्चाई समझो, सब कुछ उन्हीं की बदौलत मिला है, फिर उनका धन्यवाद करने में काहे की देरी? अभी से धन्यवाद करना।